सबसे पहले मेरा आप सभी को प्यार भरा प्रणाम। मैं मधु जोशी स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल मधु गढ़वाली 121 पे। दोस्तों, आज शुक्रवार है। मैं अपने चैनल के माध्यम से आज आपको शुक्रवार व्रत कथा सुनाऊंगी। उम्मीद करूंगी आप कथा को ध्यानपूर्वक और पूरी सुने। शुक्रवार व्रत विधि। शुक्रवार व्रत शुक्र द्वारा उत्पन्न कष्टों के निवारण हेतु किया जाता है। यह ग्रह सुंदरता, काम, तेज, समृद्धि एवं सौभाग्य को नियंत्रित करता है। यह व्रत किसी भी शुक्रवार से प्रारंभ किया जाता है, लेकिन उन दिनों शुक्र उदित हो, अस्त न हो। इस व्रत के लिए शुक्रवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में शय्या त्याग कर नित्य कर्मों से निपटकर पूजा हेतु किसी पटरे पर श्वेत वस्त्र बिछाकर शुक्र देव की मूर्ति स्थापित करके पूर्व दिशा की तरफ मुख करके बैठें। पूजा में श्वेत रंग की वस्तुएं जैसे श्वेत पुष्प एवं भोग के लिए खीर, मावे का मिष्टान तथा बतासे प्रयोग करें। इस व्रत में किसी कठिन नियम का पालन करने की आवश्यकता नहीं होती। मात्र एक ही समय भोजन करके व्रत खोल लिया जाता है। भोजन सामग्री भी श्वेत रंग की होनी चाहिए। इस व्रत का पूर्ण श्रद्धा भाव से पालन करने से शुक्र ग्रह जनित कष्टों का निवारण होता है तथा समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति निश्चित रूप से होती है। शुक्रवार व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में कायस्थ ब्राह्मण और वैश्य जाति के 3 लड़कों में आपस में गहरी मित्रता थी। उन तीनों का विवाह हो गया था। ब्राह्मण और कायस्थ के लड़कों का गौना भी हो गया था, परंतु वैश्य के पुत्र का गौना नहीं हुआ था। एक दिन कायस्थ के लड़के ने कहा, हे मित्र, तुम अपनी स्त्री को घर क्यों नहीं लाते? स्त्री के बिना घर कैसा बुरा लगता है। यह बात वैश्य के लड़के को जच गई। वह कहने लगा, मैं अभी जाकर अपनी स्त्री को ले आता हूँ। ब्राह्मण के लड़के ने कहा, अभी मत जाओ, क्योंकि शुक्र अस्त हो रहा है। जब उदय होगा तब जाके ले आना। परंतु वैश्य के लड़के को जिद हो गई। वह किसी प्रकार से भी नहीं माना। जब उसके घर वालों ने सुना तो उन्होंने भी बहुत समझाया, परंतु वह किसी प्रकार से नहीं माना और अपने ससुराल चले गया। उसको आया देखकर ससुराल वाले भी चकराए। जवाई का स्वागत सत्कार करने के पश्चात उन्होंने पूछा, कहिए आज कैसे आना हुआ? वैश्य पुत्र बोला, मैं अपनी पत्नी को लेने आया हूँ। ससुराल वालों ने उसे बहुत समझाया कि अभी शुक्र अस्त है, परंतु वह नहीं माना और अपनी पत्नी को विदा कर ले आया। विदा करने का आग्रह करता रहा। जब वह किसी भी प्रकार न माना तो उन्होंने लाचार होकर अपनी पुत्री को विदा कर दिया। वह अपनी पत्नी को साथ ले कर चल पड़ा। मार्ग में उसकी गाड़ी का पहिया निकल गया तथा बैल का एक पैर टूट गया। उसकी पत्नी गिर पड़ी और घायल हो गई। आगे चलने पर उन्हें राह में डाकू मिले। उनके पास जो कीमती वस्त्र तथा गहने थे उन्होंने छीन लिए। इस प्रकार अनेक कष्टों का सामना करके जब पति पत्नी घर पहुंचे तो वैश्य के पुत्र को सर्प ने काट लिया। वह मूर्छित हो गिर पड़ा। उसकी पत्नी विलाप कर रोने लगी। वैश्य ने अपने पुत्र को वेदों को दिखलाया और वैद्य कहने लगे, आपका पुत्र 3 दिन उपरांत मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। जब वैश्य के पुत्र के बारे में ब्राह्मण मित्र को यह पता चला तो उसने कहा, सनातन धर्म की प्रथा है कि जिस समय शुक्र अस्त हो कोई अपनी स्त्री को नहीं लाते, परंतु यह शुक्र अस्त में अपनी पत्नी को ले आया। इसी कारण से ये सब विघ्न उत्पन्न हुए। यदि यह दोनों ससुराल वापस जाकर शुक्र की दशा सही होने पर वापस आए तो निश्चय ही विघ्न टल सकता है। सेठ ने अपने पुत्र और
उसकी पत्नी को शीघ्र ही उसके ससुराल वापस पहुंचा दिया। वहां पहुंचते ही उसकी मूर्छा दूर हो गई और सर्प का विष भी उतर गया। अपने दामाद को स्वस्थ देखकर ससुराल वाले अत्यंत प्रसन्न हुए। वैश्य पुत्र अपने ससुराल में ही स्वास्थ्य लाभ करता रहा और जब शुक्र उदय हुआ तब उसके ससुराल वालों ने अपनी पुत्री और दामाद को विदा किया। दोनों घर आकर आनंद से रहने लगे। इस व्रत के प्रभाव से सभी विघ्न दूर हो गए। बोलो शुक्रदेव महाराज की जय। उम्मीद करती हूँ आपने कथा ध्यानपूर्वक सुनी होगी। कथा सुनने के बाद मधु गढ़वाली 121 चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मधु जोशी मिलती हूँ आपको अपनी अगली कथा में। तब तक